आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश को हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश जो है ना, ये फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम प्रकाश के बारे में देखने वाले हैं, है ना। प्रकाश क्या है, इसके क्या गुण है, इसको हम फिजिक्स के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना। यह एक ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी से बना हुआ है। उन्हीं में से एक है लाइट, है ना। हीट जैसे एनर्जी का रूप है ना। विद्युत भी एक एनर्जी का रूप है। उसी प्रकार प्रकाश भी क्या है, एनर्जी का रूप है ना। यह जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है ना। मतलब इसमें विद्युतीय गुण भी पाया जाता है और चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। इसकी चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चाल जो है ये लाइट का ही है ना। तो प्रकाश को हम फिजिक्स के एक ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। तो प्रकाशिकी क्या है, तो प्रकाश और उसके गुणों के बारे में अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं फिजिक्स के, उसी को बोलते हैं प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी के 2 ब्रांच है। एक को बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, है ना, रे ऑप्टिक्स, और एक को बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, है ना। प्रकाश को लेकर विवाद था, है ना, 2 साइंटिस्टों में। पहला थे न्यूटन और दूसरा थे हाइजेनबर्ग, है ना। न्यूटन का कहना था कि प्रकाश जो है किरण के रूप में गमन करता है, लेकिन हाइजेनबर्ग कहते थे कि नहीं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है, चलता है ना। न्यूटन का कहना था कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, लेकिन वही हाइजेनबर्ग कहते थे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है ना। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग मत था, है ना। तो न्यूटन ने प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया, है ना, और उन्होंने किरण प्रकाश की एक ब्रांच बनाया। और हाइजेनबर्ग ने प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन किया, है ना, और उन्होंने तरंग प्रकाश की बनाया, है ना। तो प्रकाश को हम 2 ब्रांच में अध्ययन करते हैं, है ना, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की के अंदर हम प्रकाश के 3 गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, और तरंग प्रकाश की के अंदर भी प्रकाश के 3 गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे किरण प्रकाश की में हम पहला परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, दूसरा अपवर्तन और तीसरा वर्ण विक्षेपण। कुछ इसी प्रकार, है ना, तरंग प्रकाश की में भी प्रकाश के 3 गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है विवर्तन, दूसरा है व्यतिकरण और तीसरा है ध्रुवण। अब हम इन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला है परावर्तन और अपवर्तन। इस वीडियो में हम परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में देखेंगे, मतलब किरण प्रकाशिकी के। और इसके बाद हम तरंग प्रकाशिकी को, है ना। तो हम देखते हैं परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौट जाने की जो घटना है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाती है, मतलब जिस माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में लौट जाए, तब इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरणें, है ना, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए और वह क्या करे, अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब मुड़ जाए या फिर भाग जाए, तब इसको बोलते हैं अपवर्तन, है ना। तो टकरा करके पार हो गया तो परावर्तन, और घुस करके पार हो गया तो अपवर्तन, है ना। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो सूर्य प्रकाश जो कि श्वेत होता है, उसके 7 रंगों में विभाजन की जो घटना है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। तो परावर्तन टकरा करके लौटेगा। अब परावर्तन में जो किरणें आती है, मतलब जो सतह से टकराती है, उस किरणों को बोलते हैं आपतित किरण, है ना। तो जो सतह से टकराने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा करके लौटती है, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो लंब खींचते हैं, उस लंब को बोलते हैं अभिलंब, है ना। तो ये वाला किरण जो है, ये क्या है? आपतित किरण। ये टकरा करके जा रहा है, इसलिए है परावर्तित किरण, है ना। इस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रहा है, इसलिए है आपतन बिंदु, है ना। और इस आपतन बिंदु से खींचा गया लंब है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिलंब। अब यहाँ पर यदि देखेंगे तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और इसे हम आई से दिखाते हैं, है ना। उसी प्रकार ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना। और इसी के अनुसार ये देख रहे हैं कि ये कोण जो दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहा
है ना। तो एक नियम के अनुसार होता है ना। तो मतलब परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जो होता है वो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। तो ये पहला नियम है और वैसे भी दिखाई दे रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो ये है ना पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल आई जो है एंगल आर के क्या होता है? बराबर होता है ना। इसीलिए जितना कोण आई होगा उतना ही आर होगा। मतलब आई यदि 30 डिग्री से आपतन हो रहा है, अभिलंब के साथ यदि 30 डिग्री का कोण बना करके आपतित हो रहा है, तो ये जो आर होगा ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो ये परावर्तन है। अब परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि परावर्तन न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल ही एक ऐसा चीज है जो प्रकाश को सोख लेता है। मतलब वहां से प्रकाश यदि गया तो वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए ब्लैक होल नहीं काला दिखाई देता है ना। तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई दे रहा है उसका मतलब है परावर्तन, है ना। मान लीजिए कि हम ये बोर्ड को देख रहे हैं, मतलब इस पर प्रकाश पड़ रहा है और हमारी आंखों तक आ रहा है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं, है ना। इसका आंख का एक गुण होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो परावर्तन समझ में आ गया, है ना। टकरा करके चला जाए तो परावर्तन। अब आते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी? घुस करके पार होगा, है ना। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ है मान लीजिए कि हवा, है ना। हवा एक माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश चले। जैसे हवा एक माध्यम हो गया, है ना, कांच माध्यम हो गया, पानी भी एक माध्यम का काम करेगा। तो जिसमें प्रकाश गमन करता है उसी को बोलते हैं माध्यम। और माध्यम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होगा और विरल माध्यम में ज्यादा होगा। ये तुलनात्मक चीज है। जैसे हवा और पानी में सघन कौन है? तो पानी सघन हो जाएगा और हवा विरल होगा। क्यों? हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, पानी में कम होता है। वहीं यदि पानी की तुलना हम कांच से करें तो कांच यहाँ पे सघन होगा और पानी क्या हो जाएगा? विरल। तो है ना, ये माध्यम तुलनात्मक चीज होता है। तो जैसे ये हवा है और ये पानी है ना। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में आ रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो आप देख रहे होंगे कि ये इस ओर मुड़ा है। इस ओर मतलब अभिलंब की ओर। और इसमें देखिए एक और फिगर, इसमें प्रकाश की किरणें मान लीजिए कि ये पानी है और नीचे हवा है। तो पानी से हवा में आ रहा है तो ये किरणें इस ओर मुड़ी है, मतलब अभिलंब से दूर भागा है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना। और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन था। अब इसके भी दो नियम होते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम कहता है, यहाँ पे यदि देखिएगा तो ये जो किरण है ये है आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। और ये जो नीचे मुड़ गया है किरण इसको बोलते हैं परावर्तित, नहीं अपवर्तित। यहाँ पर ही था परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ क्या है? अपवर्तित किरण, है ना। तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से जो लंब खींचा गया है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है अपवर्तन का, है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर यदि देखिएगा तो यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको आई दे देते हैं और ये वाला आर। तो ये जो आई है यहाँ पर इसको आपतन कोण तो कहेंगे, लेकिन ये वाला जो आर है इसको परावर्तन नहीं अपवर्तन कोण कहेंगे, है ना। तो इसमें दूसरा नियम क्या कहता है अपवर्तन का कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, है ना। अपवर्तन का पहला नियम क्या था? है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण आई है, अब इसकी जया, जया मतलब साइन, है ना। और अपवर्तन कोण की जया मतलब आर, इसकी जया साइन आर, है ना। इन दोनों का जो अनुपात है साइन आई बटा साइन आर, इन दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक होता है। और वो नियतांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं, है ना। ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होता है? अपवर्तनांक, है ना। तो ये म्यू से दिखाते हैं अपवर्तनांक को, है ना। यदि अब इसका
मतलब क्या हुआ, जैसे आप यदि मान लीजिए कि आपतन कोण को 30 डिग्री लेते हैं, उसके लिए अपवर्तन कोण का मान मान लीजिए 15 डिग्री है। यदि आपतन कोण के मान को हम 60 कर देते हैं तो ये अपवर्तन कोण का मान जो है ये भी अपने आप बढ़ करके 30 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नियतांक, है ना, अनुपात कांस्टेंट होता है ना, ये चेंज नहीं होता। तो ये दूसरा नियम था अपवर्तन का, है ना। अब हम आते हैं वर्ण विक्षेपण पर। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत ही होता है, उसके अवयवी 7 रंगों में विभाजन की जो घटना है, बटने की जो घटना, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब सूर्य श्वेत प्रकाश होता है और ये 7 रंगों में बट जाता है, जो बांटता है उसको बोलते हैं प्रिज्म, है ना। तो वर्ण विक्षेपण में किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का। प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। अब कौन कौन सा रंग है, जैसे ये देखिए सबसे नीचे वाला जो रंग है ये तरंग दैर्घ्य के अनुसार बंटता है। ये वाला जो 7 रंगों की पट्टी है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो सबसे नीचे वाला जो रंग है वो है बैगनी, इसके ऊपर जामुनी, उसके ऊपर नीला, बीच में जो होता है हरा, पीला, नारंगी और सबसे ऊपर होता है लाल, है ना। इसको याद करने का ट्रिक है बै जा नी है पी ना ला, है ना। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, है ना। इसमें यदि देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो झुका है वो कौन सा रंग है, बैगनी। तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैगनी का, और सबसे कम जो विचलन हुआ है वो हुआ है लाल का, है ना। तरंग दैर्घ्य यदि देखिए तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। विचलन ज्यादा होता है लेकिन तरंग दैर्घ्य बैगनी का कम होता है ना। लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है लेकिन विचलन कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देता है। खतरों के सिग्नल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग का, है ना। तो ये प्रकाश के 3 गुण थे, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना। ये किरण प्रकाशिकी के अंदर पढ़ते हैं, एक तरंग के रूप में भी पढ़ते हैं, कौन सी, ध्रुवन, विवर्तन और, है ना, व्यतिकरण। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।